मैंने देखा है वो लोग भी जो ये कहते हैं कि सब कुछ पहले से तय है और हम उसे बदलने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते, वे भी सड़क पार करने से पहले देखते हैं। कभी कभी मुझे आश्चर्य होता है कि क्या मैं अपनी व्हील चेयर और विकलांगता के लिए उतना ही प्रसिद्ध हूं जितना अपनी खोजों के लिए। लाइफ दुखद होगी अगर ये अजीब ना हो। यह पूछना उचित है कि ब्रह्मांड को किसने बनाया, लेकिन यदि उत्तर ईश्वर है तो प्रश्न केवल इस बात पर केंद्रित हो गया है कि ईश्वर को किसने बनाया। क्या ईश्वर सर्वशक्तिमान है? यदि वह है तो क्या वह इतनी भारी चट्टान बना सकता है कि उसे उठा ना सके? मैं कहूंगा कि मैं भगवान में विश्वास नहीं करता, लेकिन मुझे डर है कि वह मेरी बात सुन सकता है। हर आदमी को शादी करनी चाहिए। आखिरकार जीवन में खुशी ही एकमात्र चीज नहीं है। वैज्ञानिक खोज भले ही सेक्स से बेहतर ना हो, लेकिन संतुष्टि लंबे समय तक रहती है। अगर जीवन हास्यास्पद नहीं है तो यह सुखी भी नहीं हो सकता। अन्य विकलांग लोगों के लिए मेरी सलाह होगी, उन चीजों पर ध्यान दें जिन्हें अच्छी तरह से करने से आपकी विकलांगता आपको नहीं रोकती, और उन चीजों के लिए अफसोस ना करें जिन्हें करने में ये बाधा डालती है। आत्मा और शरीर दोनों से विकलांग मत बने। मुझे नहीं लगता कि मानव जाति अगले 1000 साल बची रह पाएगी जब तक कि हम अंतरिक्ष में विस्तार नहीं करते। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन मूर्खता नहीं, बल्कि ज्ञानी होने का भ्रम है। बिना किसी लक्ष्य के आपका जीवन खाली है। यह लक्ष्य ही है जो आपके जीवन को मतलब देता है। चाहे जिंदगी जितनी भी कठिन लगे, आप हमेशा कुछ ना कुछ कर सकते हैं और सफल हो सकते हैं। मैंने जीवन से यही सीखा है कि जो मिला है उसका अधिकतम लाभ उठाओ। यदि आप हमेशा गुस्सा या शिकायत करते हैं तो लोगों के पास आपके लिए समय नहीं रहेगा। मैं बस एक बच्चा हूं जो कभी बड़ा नहीं हुआ। मैं अभी भी ये कैसे और क्यों वाले सवाल पूछता रहता हूं। कभी कभार मुझे जवाब मिल जाता है। मैं मौत से नहीं डरता, लेकिन मुझे मरने की कोई जल्दी नहीं है। मेरे पास पहले करने के लिए इतना कुछ है। एक बार मैं रोया कि मेरे पास जूते नहीं थे। तभी मेरी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से हुई जिसके पैर नहीं थे। अगर टाइम ट्रैवल पॉसिबल है तो फ्यूचर के टूरिस्ट कहां हैं? महिलाएं, वे पूरी तरह से एक रहस्य हैं। मेरा मानना है कि ऐसी कोई चीज नहीं है जो असंभव हो, क्योंकि चीजें खुद को असंभव नहीं बना सकती। हम एक औसत तारे के छोटे से ग्रह पर रहने वाली बंदरों की एक उन्नत नस्ल हैं, लेकिन हम ब्रह्मांड को समझ सकते हैं। यह हमें कुछ खास बनाता है। आप जो भी करें उसे अपना लक्ष्य बना लें। जैसे ब्रह्मांड को समझना ही मैंने अपना लक्ष्य बना लिया है। मेरा लक्ष्य स्पष्ट है। यह ब्रह्मांड को पूरी तरह समझना है। ये जैसा है वैसा क्यों है, और आखिर इसके अस्तित्व का कारण क्या है। शांत लोगों का सबसे तेज दिमाग होता है। स्मार्ट लोगों के बारे में बात यह है कि वे मूर्ख लोगों को पागल लगते हैं। गलतियां करना ठीक है, कुछ भी परफेक्ट नहीं है, क्योंकि परफेक्शन के साथ
हमारा अस्तित्व ही नहीं रहेगा। युवाओं के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि वे आश्चर्य की भावना बनाए रखें और पूछते रहें कि क्यों। मेरा विचार है कि सबसे सरल व्याख्या यह है कि कोई ईश्वर नहीं है, किसी ने ब्रह्मांड नहीं बनाया और कोई भी हमारे भाग्य को निर्देशित नहीं करता। यह मुझे एक गहन एहसास की ओर ले जाता है। संभवतः कोई स्वर्ग नहीं है और कोई परलोक भी नहीं है। ब्रह्मांड के भव्य डिजाइन की सराहना करने के लिए हमारे पास यही एक जीवन है और इसके लिए मैं बेहद आभारी हूं। मैं कोई भी भौतिक शोध, पुरस्कार और प्रशंसा पाने के लिए नहीं करता, बल्कि ऐसे प्रयोग और खोज करना जिन्हें पहले कोई नहीं जानता मुझे आनंद देता है। परिवर्तन के अनुकूल होने की क्षमता ही बुद्धिमत्ता है। आक्रामकता हर व्यक्ति की सबसे बड़ी शत्रु है। अगर बदलाव चाहते हैं तो बुद्धि को विकसित करना होगा। जब किसी की उम्मीद एकदम खत्म हो जाती है, तब वो सचमुच हर उस चीज की महत्ता समझ पाता है जो उसके पास है। हमें अपने लालच और मूर्खता से खुद को नष्ट करने का खतरा है। हम एक छोटे और तेजी से प्रदूषित और भीड़-भाड़ वाले ग्रह पर खुद को मौजूद नहीं देख सकेंगे। मुझे लगता है मानव जाति का कोई भविष्य नहीं होता यदि हम अंतरिक्ष में नहीं जाते। मुझे हमेशा यह गर्व रहेगा कि मैंने ब्रह्मांड को जानने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विज्ञान के क्षेत्र में कई नई खोजें की और लोग मेरे इसी योगदान की प्रशंसा करते हैं। काम आपको अर्थ और उद्देश्य देता है और इसके बिना जीवन अधूरा है। मेरे पास इतना कुछ है जो मैं करना चाहता हूं। मुझे समय बर्बाद करने से नफरत है। मैं ईश्वर से नहीं डरता, मैं उसके विश्वासियों से डरता हूं। पढ़ने और अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त करने से बेहतर कुछ भी नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि हम में सृजन करने की क्षमता है। अतीत भविष्य की तरह अनिश्चित है और केवल संभावनाओं के एक स्पेक्ट्रम के रूप में मौजूद है। यदि शुरुआत में आप सफल नहीं होते हैं तो प्रबंधन का प्रयास करें। विकलांगता सफलता में बाधा नहीं बन सकती। पूरी तरह से एआई का विकास मानव जाति के अंत का कारण बन सकता है। एक बार जब आप इसे मेरे तरीके से समझ लेंगे तो मेरे साथ जुड़ना वास्तव में आसान हो जाएगा। कोई यह सिद्ध नहीं कर सकता कि ईश्वर का अस्तित्व नहीं है, लेकिन विज्ञान ईश्वर को अनावश्यक बना देता है। भौतिकी के नियम किसी निर्माता की आवश्यकता के बिना ब्रह्मांड की व्याख्या कर सकते हैं। विज्ञान के नियम अतीत और भविष्य के बीच अंतर नहीं करते। किसी समस्या को हल करने से लेकर वास्तव में उसका उत्तर मिलने तक हमेशा एक लंबा रास्ता तय करना पड़ता है। विज्ञान लोगों को गरीबी और बीमारी से निकाल सकता है और वो बदले में सामाजिक अशांति खत्म कर सकता है। क्योंकि गुरुत्वाकर्षण जैसा एक नियम है, ब्रह्मांड स्वयं को कुछ नहीं से सृजित कर सकता है और करेगा। जो लोग अपनी आईक्यू के बारे में डींगे हाँकते हैं, वे लूजर होते हैं। दिव्य रचना से पहले भगवान क्या कर रहा था? मेरा विश्वास है कि चीजें खुद को असंभव नहीं बना सकती।
कोई कुछ दिन आगे से अधिक मौसम का अनुमान नहीं लगा सकता। मैं मानता हूं कि ब्रह्मांड विज्ञान के नियमों द्वारा संचालित होता है। हो सकता है ये नियम भगवान द्वारा बनाए गए हों, लेकिन भगवान इन नियमों को तोड़ने के लिए हस्तक्षेप नहीं करता। यदि आप यूनिवर्स को समझते हैं तो एक तरह से आप इसे नियंत्रित करते हैं। वास्तविकता की कोई अनूठी तस्वीर नहीं होती। हम यहां क्यों हैं? हम कहां से आते हैं? परंपरागत रूप से ये फिलॉसफी के सवाल हैं, लेकिन फिलॉसफी मर चुकी है। ब्रह्मांड से बड़ा या पुराना कुछ भी नहीं। ऊपर सितारों की तरफ देखो, अपने पैरों के नीचे नहीं। जो देखते हो उसका मतलब जानने की कोशिश करो और आश्चर्य करो कि क्या है जो ब्रह्मांड का अस्तित्व बनाए हुए है। उत्सुक रहो। कई लोगों को ब्रह्मांड कंफ्यूजिंग लगता है। ऐसा नहीं है। एक समय टाइम ट्रैवल को वैज्ञानिक विधर्म माना जाता था और मैं इसके बारे में बात करने से बचता था कि कहीं मुझ पर सनकी का लेबल ना लगा दिया जाए। मैं मानता हूं कि जिन्हें लाइलाज बीमारी है और वे अत्यधिक पीड़ा में हैं, उनके पास अपना जीवन समाप्त करने का अधिकार होना चाहिए और जो उनकी मदद करें उन्हें अभियोग से मुक्त रखना चाहिए। हमें सबसे अधिक महत्व का काम सबसे पहले करना चाहिए। मैं आत्मकथा नहीं लिखना चाहता क्योंकि मैं बिना किसी गोपनीयता के सार्वजनिक संपत्ति बन जाऊंगा। मैं मानता हूं कि हमारा दिमाग एक कंप्यूटर की तरह है जो इसके घटकों के विफल होने पर काम करना बंद कर देगा। धर्मशास्त्र अनावश्यक है। विज्ञान केवल तर्क का अनुयायी नहीं है, बल्कि रोमांस और जुनून का भी। हो सकता है ब्रह्मांड के बारे में ज्ञान आपको भ्रमित करता हो, पर यह मेरा पसंदीदा विषय है। जब तक जीवन है तब तक उम्मीद है। ज्ञान सबसे बड़ी शक्ति है जो हमें कुछ भी समझने की क्षमता देती है। कल्पना ज्ञान से अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि ज्ञान सीमित है। मैंने सीखा है कि कुछ भी संभव है अगर आपके पास जिज्ञासा और अनुशासन हो। मैं चाहता हूं कि लोग यह महसूस करें कि विज्ञान केवल तार्किक ही नहीं बल्कि भावनात्मक भी हो सकता है। स्मार्ट होने का मतलब यह नहीं है कि आपको जवाब मालूम है। इसका मतलब यह है कि आप सही सवाल पूछ सकते हैं। जीवन में सबसे बड़ा सबक यह है कि समय का कभी अपव्यय नहीं करना चाहिए।